हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप दोस्तों का स्वागत है और आपके लिए 1 मंथ स्ट्रेटजी फॉर पीपीबी एग्जाम हम आपके साथ आ गए हैं, जुड़ गए हैं। दोस्तों, कैसे हमें टारगेट करना है अपने एग्जाम को और कैसे इस एग्जाम के लिए अपनी कमर को कसना है इस अंतिम 1 मंथ में, इसकी स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस करेंगे। किन टॉपिक्स को हमें कवर करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसी पर आज का विचार विमर्श होगा हमारा। तो दोस्तों, फटाफट अगर हम बात करें तो मेरा नाम अरविंद सर है और आप हमारे टेलीग्राम JAIBCAIB बाय अरविंद सर के साथ जुड़ सकते हैं। QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, इफ आई स्टार्ट टुडे कैन आई क्रैक नवंबर 2025 एग्जाम? यस, क्योंकि आपके पास 30 डेज हैं। 30 डेज कम नहीं होते हैं, बहुत हैं, पर्याप्त हैं और आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है कि 30 डेज का स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए। आपका जो भी स्टडी प्लान है वो लॉन्ग टर्म प्लान है 30 डेज का। इसको आप वीकली प्लान में डिवाइड करिए और वीकली को डेली प्लान में आप डिवाइड करिए। क्यों करिए? क्योंकि जब आप छोटे छोटे टारगेट को अचीव करेंगे तो आप अपने कंप्लीट टारगेट को अचीव कर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम बात करें तो आपके पास वीक डेज में अब आपको 3 to 4 आवर्स आपको यहां पे क्या करना होगा, प्रिपरेशन को देना होगा। और वीकेंड पे आपको 6 आवर डेली, मतलब वीकेंड पे जो सैटरडे संडे है तो डेली का मतलब सैटरडे भी संडे भी 6 आवर आपको अपनी प्रिपरेशन को देना होगा। देन आप अपनी प्रिपरेशन को लास्ट समय में कंप्लीट कर पाएंगे। आपके लिए अभी भी एक बेनिफिट है कि आपके एग्जाम में नो नेगेटिव मार्किंग और IIBF रिवाइज्ड सिलेबस आपको दिया गया है। तो नेगेटिव मार्किंग ना होने से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें तो JAIB जो रिवाइज सिलेबस है उसमें हमारे 4 सब्जेक्ट हैं। IEIFS में आपको 45 यूनिट कवर करनी है। PPB सबसे बड़ा सिलेबस है जहां पे आपको 55 यूनिट 55 यूनिट कवर करनी है। कितनी यूनिट कवर करनी है दोस्तों? 55 यूनिट्स। यहां से आपको टोटल 55 यूनिट कवर करनी है। फिर AFM में आपको 35 यूनिट्स और RBWM में आपको टोटल 30 यूनिट लगेंगी, क्योंकि एक मॉड्यूल ई भी आपको दिया गया है। अब सबसे बड़ा सिलेबस अगर किसी का है तो PPB का है, बट सबसे आसान भी PPB है बड़े सिलेबस में, जिसको आपको 50 to 60% चीजें ऑलरेडी आती हैं। मैं कह रहा हूं 40 to 50% चीजें ऑलरेडी आती हैं, क्योंकि फंक्शन इन बैंक और जो भी जर्नल बैंकिंग है वो आपके पार्ट ऑफ ऑपरेशंस का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो 30 डेज स्ट्रेटजी में हाउ टू क्वालिफाई PPB एग्जाम, विच मॉड्यूल बी स्टार्ट फर्स्ट, सबसे पहले हम किस मॉड्यूल से अपनी स्टार्ट करें प्रिपरेशन। व्हाट इज द सीक्वेंस बी फॉलो, कौन सा सीक्वेंस हमें मॉड्यूल्स को फॉलो करना है प्रिपरेशन का, और विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन PPB एग्जामिनेशन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो आपके कितने मॉड्यूल होते हैं? 4। ठीक है, टोटल 55 यूनिट से 4 मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल ए और बी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मॉड्यूल वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बट आप सी और डी को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये सी और डी मॉड्यूल ही आपको 4 चांद लगाएंगे। यानी जो दोस्त ये सोचते हैं कि मैं 50 प्लस हूं, मैं 60 प्लस मार्क्स लाऊं, तो आपको अगर कंफर्टेबल अपने एग्जाम में 60 प्लस मार्क्स लाने हैं तो आपको चारों मॉड्यूल पढ़ने चाहिए। ठीक है, मॉड्यूल ए और बी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ा सिलेबस मॉड्यूल ए और बी में ही कवर होता है, इसलिए इनको वरीयता और तवज्जो भी ज्यादा दी गई है। सो सबसे पहले ए और बी पढ़िए, फिर सी और डी पढ़िए। यही क्रम आप रखिए, सीधा सीधा आपके लिए सबसे अच्छा होगा तैयारी करने का। अब देखो, मॉड्यूल ए में आपको लगभग 12 घंटे 13 घंटे अगर आप रिवाइज करेंगे बढ़िया से तो आप कर पाएंगे कवर। अगर मॉड्यूल बी को आप 12 से 13 घंटा देते हैं, सी को 7 से 8 घंटे और डी को 10 घंटे, इसलिए क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा लॉजिकल हो जाएगा, क्योंकि एथिक्स है उसमें सोच के समझना पड़ता है। ठीक है, तो अब 12 दूनी 24, 24 और 6 30 और 10 40, है ना, और 2 42 43 घंटे आपको चाहिए लगभग। अगर आप डेली 2 घंटे देते हैं अच्छी तरह से पढ़ने के लिए 30 डेज, अगर आप 30 डेज में डेली सिर्फ 2 आवर्स देते हैं, 2 आवर्स, तो भी आप 45 आवर्स में, सॉरी 60 आवर्स आपको चाहिए, तो आप आसानी से 45 आवर्स के मतलब 45 आवर्स के सिलेबस को और 60 आवर्स भी देंगे तो आप अच्छी तरह से अपनी चीजों को चारों तरफ देख पाएंगे। कौन से न्यूमेरिकल्स हमसे छूट तो नहीं गए, है ना, कौन से केस स्टडीज भी हम पढ़ सकते थे, सब मिला के आप आराम से पढ़ पाएंगे।
और डेली आपको ये पार्टिसिपेशन करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप डेली उतना टाइम नहीं दे पा रहे तो सैटरडे संडे का बेस्ट यूटिलाइजेशन करिए, साथ ही साथ आप डेली 1 से 1.5 घंटा देते जाइए और आपके पास 1 मंथ है, आराम से आप पढ़ सकते हैं। 1 हफ्ते पहले तो आपके लिए एक EIFS का पेपर आ जाएगा, तो आपका 1 हफ्ते पहले तो EIFS में आप जुड़ जाएंगे। और PPB के साथ एक और समस्या कि अगले दिन AFM है, तो आपको AFM को भी साथ में तैयार करके चलना पड़ेगा। तो अब आपको ये चूज करना है कि कैसे आप PPB AFM को एक साथ ही पढ़ना शुरू करिएगा, क्योंकि आपके दोनों पेपर लगातार हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क फ्रॉम मॉड्यूल ए एंड बी, और मॉड्यूल ए एंड बी का जो वेटेज है वो 60 से 65% का है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो थोड़े लंबे होते हैं, पढ़ने में थोड़ा टाइम लेते हैं। ऑल क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंसेप्ट एंड न्यूमेरिकल बेस्ड। लास्ट एग्जाम में आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बढ़ाया गया है। आपके एग्जाम में 0.5 मार्क्स, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मॉड्यूल 22 अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप में बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप का पूरा पैराग्राफ दिया, उनके सबके रिलेशनशिप आप देख लीजिएगा। AML KYC गाइडलाइन में PMLA रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस है ना, रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस जो होते हैं प्रिंसिपल ऑफिसर, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स, और कौन कौन सी रिपोर्टिंग मंथली होती है, कौन सी 7 वर्किंग डेज पे होती है, ये सब आपको देखना है। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ KYC इंडिविजुअल्स आपको पढ़ना है। ओपनिंग अकाउंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ अकाउंट्स में आपको इंडिविजुअल, ज्वाइंट, इलिटरेट, ब्लाइंड, माइनर एंड पार्टनरशिप और LLP के अकाउंट को पढ़ना है। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑन डिपॉजिट अकाउंट्स में आपको ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस इन ज्वाइंट अकाउंट, अटैचमेंट ऑर्डर, गार्निसी ऑर्डर देख लीजिएगा। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ हैंडलिंग कैश, CTS आपको यहां पे देखना है। बैंकर्स स्पेशल रिलेशनशिप, मैंडेट, POA, लीन एंड एप्रोप्रिएशन। फॉरेक्स रेमिटेंस आपको देखना है। फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल, LRS, आउटवर्ड रेमिटेंस, NRE, NRO, FCNR और SNRR, चारों अकाउंट ध्यान से देख के जाइएगा। इसके बाद फॉरेन करेंसी अकाउंट रेजिडेंट के लिए फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड अकाउंट आपको 4 दिए गए हैं, उनको पढ़ना है। RFC है, DDA है, EEFC है, RFCD है, ये चारों अकाउंट पढ़ने हैं। पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक, so NIA, पेइंग एंड कलेक्शन बैंक ड्यूटीज, इंडोर्समेंट, क्रॉसिंग एंड डिसऑनर। एंसिलरी सर्विस में डिमांड ड्राफ्ट, लॉकर की सेवा को आप पढ़ लीजिएगा। ड्यूटीज ऑफ राइट ऑफ द बैंकर एंड कस्टमर, तो टर्मिनेशन ऑफ BCSBI कोड, ग्रीवनांस रिड्रेसल, इंटीग्रेटेड अम्बुड्समैन, तो यहाँ अम्बुड्समैन स्कीम को आपको ध्यान से पढ़ना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में प्रोडक्ट लाइबिलिटी, काउंसिल्स और कमीशंस को आपको पढ़ना है। राइट टू द इंफॉर्मेशन एक्ट में PIO, अपील, जो आप अपील कर सकते हैं, और पब्लिक अथॉरिटीज, इनको आपको पढ़ना है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे मॉड्यूल B, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग, टाइप ऑफ बोरोवर, क्रेडिट फैसिलिटीज, अप्रेजल एंड असेसमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, ओनली डेफिनेशंस और न्यूमेरिकल आपको पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? न्यूमेरिकल, यहां पे देख लीजिएगा न्यूमेरिकल। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लोन अकाउंट, कॉमन लोन प्रोडक्ट्स आपको पढ़ने हैं। टाइप ऑफ कोलेट्रल में आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी, LTV रेशियो, नेचर ऑफ चार्जेस क्रिएटेड, डिफरेंट मोड ऑफ चेंजिंग सिक्योरिटीज, कंप्लीट चैप्टर आपको ये पूरा पढ़ना होगा। NPA और स्ट्रेस एसेट्स में आपको पूरा चैप्टर ऑफ प्रोविजनिंग भी आपको पढ़नी है। प्रोविजनिंग इसलिए पढ़नी है, न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉ रिलेटेड टू द रिकवरी ऑफ ड्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी आपको कवर करना है। ठीक है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कंप्लीट चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, बड़ा नहीं है। लेटर ऑफ क्रेडिट, टाइप एंड डॉक्यूमेंट्स आपको पढ़ने हैं। लॉ रिलेटेड टू बिल फाइनेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल, प्रॉपर्टी सेक्टर एडवांस में टारगेट, सब टारगेट कैटेगरीज, एग्रीकल्चर फाइनेंस में KCC, PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSME इन इंडिया, क्लासिफिकेशन, ट्रेड्स एंड PM स्वनिधि, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और गवर्नमेंट स्कीम में आप देखिएगा कि जो भी स्कीम लेटेस्ट है, अदरवाइज आपको DAY NRLM, DAY NULM को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और SSG जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए जो भी जारी की गई हैं इंस्ट्रक्शंस, उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ जब हम मॉड्यूल C की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मॉड्यूल C की, तो मैंने इंपॉर्टेंट को अंडरलाइन करने की कोशिश की है। मॉड्यूल C में एसेंशियल ऑफ बैंक कंप्यूटराइजेशन बिल्कुल ईजी है।
फिर अगर ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ सीबीएस एनवायरनमेंट, तो इससे एक या दो क्वेश्चन आता है ना, बट पहला वाला इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो क्वेश्चन देते ही एग्जाम में। डेटा कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, ईएफटी इंपॉर्टेंट है, और डिजिटल पेमेंट ये भी आपका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है दोस्तों। इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी कंसिडरेशन भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कवर कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ऑपरेशनल एस्पेक्ट साइबर क्राइम एंड फ्रॉड, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए देखो 7 यूनिट है, 9 यूनिट है, 3 3 6 और 3 9, 9 में से 5 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको आपको कवर करना ही है। ठीक है, 5 से 6। फिर मॉड्यूल डी की अगर हम बात करें तो एथिक्स, बिजनेस एथिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एथिक्स एट द इंडिविजुअल लेवल, फिर एथिक्स इन डायमेंशन एम्प्लॉइज, और वर्क एथिक्स एंड द वर्क प्लेस और चेंजिंग डायनेमिक्स। तो ये पूरी यूनिट ही, मतलब पूरा मॉड्यूल ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ अपनी तैयारी करिए। 1 महीने का समय है, डेली आपको अपना समय कंज्यूम करना है ना, और आपको अपने विजन को थोड़ा ब्रॉड रखना है कि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। कम से कम एक बार तो आप प्रैक्टिस करें, उसको देख पाएं। और दोस्तों अगर आप सिस्टमेटिक तैयारी करना चाहते हैं तो महापैक के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 1 ईयर महापैक 3999, 2 ईयर महापैक 5999 में सब्सक्राइब कर सकते हैं। चारों कंपलसरी पेपर यहाँ कवर होते हैं, और इसे हम वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर जेईआईबी प्रिपरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आप 15+ फाउंडेशन एमसीक्यू बैच, 2000+ लाइव क्लासेस, 500+ मॉक एंड क्विजेस, 200+ क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध होता है। जेईआईबी क्रैश कोर्स की बात करें तो क्रैश कोर्स में आप नवंबर 2025 एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं लीस्ट प्राइस में। आपके चारों कंपलसरी पेपर की क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ ऑफिसर्स जेईआईबी फाउंडेशन बैच भी अवेलेबल है। अगर कोई दोस्त अपने फाउंडेशन के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहता है तो लीस्ट प्राइस में कर सकता है। जेईआईबी एमसीक्यू बैच 2499 में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एमसीक्यू बैच के थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं। इस बैच में आपको फाउंडेशन बैच फ्री मिलता है, और इंडिविजुअल एग्जाम के लिए हमारे इंडिविजुअल फाउंडेशन कोर्स भी उपलब्ध है 799 रुपए मात्र में। जेईआईबी बैंकर से सेट ऑफ 4 बुक्स जो कि आपको चारों सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन करने में मदद करती है। हिंट एंड सोल्यूशन के साथ इस किताब को जारी किया गया है। हर एक यूनिट के बाद आपको क्वेश्चन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं। लीस्ट प्राइस में आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज का सेशन, जिसपे हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, कौन कौन से मॉड्यूल हमारे इंपॉर्टेंट है और कैसे हमें इनको टारगेट करना है, और कितना समय हमें पर डे देना चाहिए जिससे अपनी प्रिपरेशन को कर पाए। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।